आपकी म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जीतने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो एक बार उस जज में और जोश को जगाते हुए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये होना चाहिए जुनून। सबसे पहले मैं इस कंपनी के रचयिता महामहिम हमारे गॉडफादर चाहिए इस कंपनी के मिस्टर सत्येंद्र दुबे को मैं यहाँ से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर संतोष सोनी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और हमारे बीच बैठे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एलपी तिवारी सर, मैडम मीनाक्षी तिवारी सर का वार्म वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप तमाम एसोसिएट जिन्होंने काफी मेहनत किया और यहाँ तक अपने गेस्ट को ले आया और बहुत अच्छा अचीवमेंट भी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जज्बा, जो विश्वास लेके आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं ये 100 दिन के बोनांजा के लिए, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि 100% आप उस लक्ष्य को निश्चित रूप से पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे। बस जरूरत है तो आपसे अपने जज्बे को जगाए रखने का। तो दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हूं और मैं इस सिस्टम में अपनी श्रीमती अर्चना प्रजापति का सहयोग कर रहा हूं। और नो डाउट दोस्तों, हम दोनों मिलकर इस सिस्टम को बहुत ही बेहतर से करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पता है हम कहां पहुंचेंगे कहां नहीं पहुंचेंगे वो मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन हमें यह पता है कि जो हमारे साथ होगा हमको उस जगह तक जरूर पहुंचा करेंगे जहां वो जाना चाहता है, जहां वो जाना चाहता है। कहा जाता है दोस्तों, जिंदगी में सफल होना है, कुछ कर दिखाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर का खून खौलना चाहिए। क्या मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, ये आपके अंदर से आवाज जानी चाहिए। और यदि ये आवाज इस हॉल में आ रही है आपके दिल से, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 100% मान चलिए कि आप सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। यदि आपके अंदर वो जुनून नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो खून नहीं खोल रहा है, कुछ करने का वो विश्वास नहीं है, तो जिंदगी में ये ड्रीम और तो क्या दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सफल होने का सबसे पहला मंत्र शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपसे होता है। मैं कुछ लोग जाना चाहते हैं, नो डाउट जा सकते हैं, पर मैं चाहूंगा यदि इतना देर बैठ गए 10 मिनट यदि समय देते हैं तो हो सकता है आज का ये इतिहास रचने वाला यह हाल हो जाएगा, आपकी जिंदगी को बदलने वाला यह हाल हो जाएगा। दोस्तों लगता है लोगों को, मैंने कहा कि सबसे पहले यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। सिस्टम पे तो हम बाद में विश्वास करेंगे, सबसे हम पहले हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि रियल में हम इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं, ये काम हम बेहतर से कर सकते हैं और ये काम को हमें करना है, डिसीजन भी लेना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर विश्वास है, जुनून है, पैशनपन है और कुछ कर करने की तमन्ना है, तो ये सिस्टम तो आपको सफल बना ही देगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। यहाँ देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग आए, अपने सक्सेस की कहानी बताई और निश्चित रूप से वो ड्रीम वर्ल्ड में सफल हुए, तभी जाके उन्होंने इस बुलंदियों के साथ कहा। और कहा जाता है, मैं कुंवर सर को देख रहा था, कुंवर सर को देख रहा था, काफी अलग ही अंदाज में उनका अंदाज रहता है, मैं काफी प्रभावित होता हूँ सर से। कुंवर सर से मैं काफी प्रभावित होता हूँ, उनका एक अलग ही अंदाज होता है। और एक कहावत भी कही गई है कि जिसने किया शर्म उसके फूटे, सही है ना? दोस्तों होता क्या है कि हम शर्म करेंगे तो जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। रियल में सच्चाई है ये, शर्म करोगे आप अपनी परेशानी को किसी को नहीं बता पाओगे। मैं ज्यादा की बात नहीं करता, सिंपल से बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम उस डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ सीक्रेट प्रॉब्लम है आपको जिसको हर किसी को आप शेयर नहीं कर सकते, यदि उस प्रॉब्लम को आप डॉक्टर के पास खोल के नहीं बताएंगे, शर्म करेंगे, तो कभी जिंदगी में आप ठीक हो पाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? खुल के बताना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी बेशर्मी लानी पड़ेगी, सही है। बेशर्मी कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कीजिए, मतलब खुलना पड़ेगा। और शर्म किससे? आप भी इंसान, हम भी इंसान है ना। और आप भी कुछ पाना चाहते हो, हम भी कुछ पाना चाहते हैं, आप भी कुछ करना चाहते हो, हम भी कुछ करना चाहते हैं। आपको भी जिंदगी में आवश्यकता सफलता की, हमें भी आवश्यकता, तो फिर शर्म किस बात की? होनी चाहिए शर्म? नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस सिस्टम में मैं कैसे आया, कैसे नहीं आया, बताऊं आपको। रियल में जब मैं इस सिस्टम में के बारे में मुझे बताया गया था, तिवारी सर ने बताया इस प्रोग्राम के बारे में, प्लान बताया, मैं सैल्यूट करता हूं सर को, नमन करता हूं। रियली आज हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता दिया सर ने, जो हम इस स्टेज पे हैं। सर ने बताया तो मेरे पास पैसे नहीं थे ज्वाइन करने के लिए, शिक्षा कर्मी की नौकरी, और सभी जानते हैं कि शिक्षा कर्मी की नौकरी में
सॉरी आज तुलसी ड्राम नहीं किया, नहीं तो हमेशा तुलसी ड्राम डाल के करता हूँ। पानी टॉनिक का काम करेगा भाई। तो सर ने जब बताया, मेरे पास पैसे नहीं थे। आप सभी तो सौभाग्यशाली, आप सभी के पास पैसे होंगे, मैं जानता हूँ आप लोगों ने एक साथ पैसे देकर ज्वाइन किया होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कुछ पैसे देके सर को बोला सर यही पैसा है मेरे पास, इससे ज्यादा पैसा नहीं, मैं बाद में फिर दूंगा। और सर ने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन करा दिया, कुछ पैसे सर ने लगाया और फिर धीरे धीरे मैं इस काम को स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं करोगे, आप सभी के पास खूबसूरत सा मोबाइल है, 15,000 20,000 10,000 का जो भी होगा। थैंक यू मैडम। 10,000 20,000 का मोबाइल होगा आप लोगों के पास। और मेरे पास जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। यकीन नहीं कीजिएगा, हकीकत है, दीवार से साक्षी है, और से साक्षी है। यहाँ तक कि आपका जसवर सर भी जान रहे हैं क्यों सर, मेरे पास कीपैड मोबाइल था बटन वाला, और लॉगिन करना होता था, टीम की स्थिति देखनी होती थी। तो मेरी भतीजी का मोबाइल था, उसमें मैंने ऐप लोड किया था, उससे जाके देखता था, उससे लॉगिन करता था, और कंपनी के मोबाइल से मैं लॉगिन करता था। सोचिए, मेरे पास मोबाइल ही था, मोबाइल सोचने की बात है। और मैं लॉगिन ऐसे करता था, काम करने का जज्बा बता रहा हूँ कहाँ से होता है, क्या कमी है ये मानी नहीं रखता दोस्तों, जज्बा होना चाहिए। यदि जज्बा जुनून है ना, तो हर कमी आपके सामने कुछ उठी की नजर आएगी, आपको सबसे रास्ता दिखेगा। मोबाइल नहीं था दोस्तों, मेरे पास बाइक नहीं थी, पुरानी स्कूटर थी, उसमें मैं काम किया करता था। जैसे तैसे मैं अपने आप को किया। मेरे पास 20,000 रुपए, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए 20,000 रुपए नहीं जुड़ पा रहा था कि मैं 20,000 रुपए डाउन पेमेंट करके फाइनेंस करा सकूं मोटरसाइकिल। लास्ट में गौतम पटेल सर जो हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और इनको मैंने बताया प्लान, तो मैं गांधी चौक पे कभी भी बताते भी हैं, जय माता दी मेडिकल दुकान है वहीं पास, मोटरसाइकिल में बैठे बैठे उन्हें साइन कराया था, बैठे बैठे साइन कराया था कि करो, करना है। और इस सिस्टम में पहले मतलब गौतम जी जब पढ़ रहे थे, बहुत छोटे थे, तभी हम लोग का बहुत पुराना संबंध रहा है। तो भैया ही बोलते हैं, बोलता है कुछ भी नहीं जानता, तुमको करना तो करना, बस कर तो लिए। और एक बार हमारे कुक मोटल में प्रोग्राम था, गौतम जी मुझे छोड़े प्रोग्राम का, और इसका बाइक लेके चले गए। मेरे पास बाइक भी नहीं था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी। और उस दिन संयोग बस मेरा स्कूटर खराब हो गया था। मैं कहा गौतम मेरे को छोड़ के चलना, बोले वायरिंग का मुझे काम करना है। और जब उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो तिवारी सर वहाँ के चीफ गेस्ट थे, सर को बता के सर ये आएंगे, तो बोले अरे यार कचरा लोग के चक्कर में आप कहाँ पड़े हो, ये सब काम करने वाले हैं, छोड़िए लोग, मारिए लात, दूसरा आदमी ढूंढिए, बेहतर काम नहीं, मैं सर काम करेंगे। और वही गौतम पटेल आज खुद तो उतरे और न जाने कितने लोगों को उतार गए। ये होता है दोस्तों। मैं परेशान था कि बाइक नहीं है, काम कैसे करूं। गौतम पटेल जी के पहचान के बैंक मैनेजर थे जो भिलाई के थे, तो इन्होंने कहा सर वो बाइक अपना बेच रहे हैं, एक बाइक ले लीजिए। तो मैं 15,000 में सेकेंड हैंड बाइक खरीदा। सोचिए 15,000 में सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, और उस बाइक से क्या दिन, क्या रात, क्या धूप, क्या छांव, क्या बरसात, कुछ भी नहीं देखा मैंने, कुछ भी नहीं देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बाइक मुझे 25 लाख रुपए कमा के दी। 15,000 की बाइक 25 लाख रुपए कमा के दी। माने ये नहीं लगता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, माने ये लगता है कि जज्बा आपके अंदर कितना है, आप पाना क्या चाहते हो, यह आप सबसे बड़ा माने लगता हो। तो यदि वास्तव में जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो आप इस रिमोट का हाथ थाम लो, आपको जो कोई भी लेके आया है उसका हाथ पकड़ लो और कसम खा लो कि रियल में मुझे सफल होना है, अपनी किस्मत को बनाना। लोग बोलते हैं जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है, इसमें आदमी बनाने का काम हाँ है, बिल्कुल जोड़ने का काम है, बिल्कुल तोड़ने का काम है, ये आदमी बनाने का काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन होगी, बेटी होगी, आपके यहाँ बेटा होगा, यदि आप रिश्ता करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो उस लड़की का, उस बेटे का, उस बहन का, तो आप रिश्ता जोड़ने जाते हो या तोड़ने जाते हो? जोड़ने जाते हो। बिना जोड़े तो दुनिया चलती नहीं दोस्तों, बिना जोड़े दुनिया चलती नहीं है। यदि जोड़ने नहीं जाओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जोड़ना तो पड़ेगा दोस्तों, यदि जोड़ने से आदमी बनाने से लाखों रुपए कमाने वाली स्टेप आ सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक डिसीजन लो, जुड़ो, और लाखों नहीं कई लाखों रुपए कमाने के दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जोड़ने का काम है। हमारी उत्पत्ति नेटवर्क मार्केटिंग, हम जो है इस 21वीं सदी में है। किस सदी में है? 21वीं सदी में है। लेकिन हम कहाँ भी जी रहे हैं? 16वीं 18वीं शताब्दी में। सही है?
अरे धोती कुर्ता पहनने वाला जमाना गया दोस्तों। चोखा ड्राप मैडम, चोखा वाला ड्राप दीजिएगा। धोती कुर्ता पहनने वाला जमाना गया और धोती कुर्ता पहन के जो हम काम करते थे उस काम का परिणाम क्या हुआ? धोती कुर्ता वाले दुनिया से चले गए, कोई नहीं जाना उनको, कोई नहीं जाना। और इस 21वीं सदी में हम जींस टी शर्ट और पैंट पहन रहे हैं, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं वही धोती कुर्ता वाला। हम काम क्या कर रहे हैं? धोती कुर्ता वाला। तो हम कभी सफल होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। अरे 21वीं सदी में हो आप, तो 21वीं सदी का आपको चयन करना पड़ेगा, 21वीं सदी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि कौन सा ऐसी पढ़ाई है, आप ये बताइए मुझे ईमानदारी से, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो 4,500 से लेके 10,000 रुपया लगाओगे आप, आपको लाखों रुपए कमाने का अवसर देगी, आपको आदमी बना दी है कोई पढ़ाई? ईमानदारी से पूरे जोश के साथ बोलेंगे है? नहीं है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 4,500 से 10,000 तक लगाओगे और आपको लाखों रुपए देगा? है कोई? क्या आप 10,000 रुपया जुटा के घर में रख लेते हो, उससे आप बड़े आदमी बन जाओगे? नहीं बनेंगे। पक्का। तो ये बताइए दोस्तों, थोड़ी सी मेरे गले में प्रॉब्लम पहले से थी और मैं इसको रख लेता हूं ना को, तो बताऊंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। तो आप ये बताओ, इतना बेहतरीन सिस्टम मिला है जहां छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट क्या अपनी सेहत के लिए ले रहा हूं। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसा कौन व्यक्ति है इस हाल में बैठा जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता है? कोई है? सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? एक बार हाँ बोलेंगे। सभी चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये बताइए कौन ऐसे लोग हैं इस हाल में जो सम्मान नहीं चाहते हैं? जो नहीं चाहते वो बोलेंगे, जो चाहते हैं यस बोलेंगे। चाहते हैं सम्मान? कुछ लोग नहीं चाहते हैं सम्मान, चाहते हैं यस। अब ये बताइए इस हाल में जितने लोग बैठे सब लखपति बनना चाहते हैं? क्या बात है, लखपति बनने को तो ज्यादा आवाज आ रही है। once again सब लखपति बनना चाहते हैं? क्या बात है। मैं खुश नसीब हूँ, आप सभी को वहां वेलकम करता हूँ कि मैं लखपतियों के बीच में खड़ा हूँ। थैंक्स कहूँगा परमान जी को। और मैं खुश नसीब हूँ कि लखपतियों के बीच में बैठा हूँ। मैं बता दूँ आपको कि रियल में यदि ये सब कुछ चाहते हो ना, कसम से बता रहा हूँ, एक बार विश्वास कीजिए। एक बार सबसे पहला विश्वास कीजिए अपने आप पे, दूसरा विश्वास कीजिए उस शख्स पे जिसने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया, और तीसरा विश्वास कीजिए इस कंपनी पे जो रियल में सपनों को दिखाती नहीं है, सपनों को पूरा करती है। ये जुनून जगाइए, दोस्तों। बहुत सारे लोग आए और गए, मुझे नहीं मालूम, काफी समय हो चुका है, ज्यादा समय नहीं है। और मैं अभी से बता दूं कि 22 तारीख को हम फिर से मिलेंगे और एक जबरदस्त प्रोग्राम में मिलेंगे। आज ही मैं इस ऐलान कर रहा हूँ कि 22 तारीख को हमारा शानदार प्रोग्राम होने वाला है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आ चुके हैं 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा। वो प्रोग्राम आपकी जिंदगी को वास्तव में बदल देगा। और जो बोनांचा चल रहा है उस बोनांचा में एक इतिहास रचेगा, क्योंकि वो इतना बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों। तो इतना बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक आया। और मैं बता रहा था कि 15,000 की गाड़ी, 15,000 की मोटरसाइकिल, आज 11 लाख की कार खड़ा करवा दी दोस्तों। और एक नहीं दो कारें खड़ा करवा दी। ये होता है जज्बा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है। मेरी कहानियां तो ऐसी दोस्तों, यदि रियल में अपनी कहानी को बता दूं, बाइकर बता रहा हूं, परमात्मा साक्षी है, एक लोगों के आंख से आंसू गिर जाएगा, इतना विश्वास दिलाता हूं। मैंने स्ट्रगल किया जीवन में, लेकिन टूटा नहीं। जज्बे को जगा के रखा कि यार इस दुनिया में लोग सफल होते हैं। यदि लोग आगे बढ़ते हैं, लोग जिंदगी को बताते हैं, तो मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी कसम खाता हूँ कि जब कभी ऐसा अवसर मिलेगा, मैं अपनी जिंदगी को बदल डालूंगा। और मिला मुझे अवसर टीम वर्क के रूप में, और मैंने इसका हाथ पकड़ा और मेरे
सहयोगियों ने साथ दिया, मेरे डाउनलाइन ने सहयोग दिया, मेरे बहुत सारे महिलाओं ने सहयोग दिया, हमारे टॉप लीडरों ने सहयोग दिया और आज वास्तव में इतिहास बदला नहीं हो लेकिन बदलने को और निकल चुका हूँ। थोड़े थोड़े पन्ना पलट रहे इतिहास बदलने के और वो दिन दूर नहीं है कि मेरे साथ ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी के इतिहास बदलेंगे और वो लोग सफल होंगे दोस्तों। बहुत कम समय एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट तारीख को हम मिलेंगे तो एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए विश्वास के साथ मिलेंगे और रियली वो दिन जो है ना आपकी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ा सा एक बात जानना चाहूंगा, कितने नए गेस्ट यहाँ बैठे हुए जो ज्वाइन नहीं है, प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो ज्वाइन नहीं है। कुछ लोग हैं, चलिए मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ आप सभी को कि इतने पेशेंस आप सब बैठे हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ईश्वर जो है सबको बनाता है, हर किसी की जिंदगी को इंसान भी नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता। हम आप क्या चीज है, सही है? यस सर। लेकिन जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है उसको बदलने से भगवान भी नहीं रोक सकता सर, भगवान भी नहीं रोक सकता दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जज्बा पैदा करना होगा अपने अंदर कि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको छोटी सी कहानी साहब, इस हॉल से बाहर सैकड़ों हजारों लाखों लोग घूम रहे हैं, लाखों लोग घूम रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक छोटी सी कहानी साथ में इस बात को खत्म करूंगा। एक बार समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आता, बहुत भयंकर तूफान। आप लोगों ने देखा होगा कि तालाब में भी यदि तेज लहरें उठती है तो पानी बहुत दूर तक जाता है कि नहीं था, फिर वो वापस होता है सर, सही है? तो समुद्र में लहरें उठती हैं। यस मैडम को धन्यवाद, ड्राफ्ट काम कर रहा है, नहीं तो बोल नहीं पाता है, पहले से खराब थोड़े करेंगे। तो समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आता, बहुत भयंकर तूफान। थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा, मैं जिन चीजों को बता रहा हूँ, एक तस्वीर बनाइए अपनी आंखों के सामने कि रियल में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा तो क्या होगा। एक तस्वीर बनाई जो बोलने वाला हूँ। समुद्र में भयंकर तूफान उठा, भयंकर तूफान उठा, उसके साथ साथ समुद्र में बहुत सारे सीप, मोती, सब कुछ और मछलियां सब तालाब समुद्र से बहुत दूर तक 1-1 किलोमीटर तक चले गए। और समुद्र जब शांत हुआ तो क्या हुआ कि 1 किलोमीटर मोती, सीप, मछलियां सब कुछ पड़े हुए थे। तो जो लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे, कोई सीप ढूंढ रहा था, कोई कुछ पकड़ रहा था, कोई कुछ पकड़ रहा था। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी लोग अपनी आवश्यकता की चीजों को उठा के रखते जा रहे थे। वही एक कम उम्र का लड़का क्या था कि बहुत सारी मछलियां रेत पड़ गई थी और वो तड़प रही थी, बिल्कुल तड़प रही थी ना मछलियां, बिल्कुल तड़प रही थी। वो लड़का क्या करता, कुछ मछलियों को पकड़ता था, 1 किलोमीटर जाके समुद्र में छोड़ के आता था, फिर इधर से पकड़ता था, फिर 1 किलोमीटर जाके समुद्र में छोड़ के आता था। तो लोगों ने देखा, सज्जन व्यक्ति पूछे कि ये बताओ, इतनी सारी मछलियां तड़प रही हैं, ऐसे में तुम सारी मछलियों को बचा लोगे क्या? उस लड़के का जवाब क्या था, सुनना चाहेंगे? उस लड़के ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि ये मछलियां जिंदा रहेंगी या मरेंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन मछलियों को मैंने समुद्र में डाला हो वो 100% जिंदा रहेंगे, वो 100% जिंदा रहेंगे। दोस्तों, यही जज्बा होना चाहिए। मैंने कहा कि लाखों लोग घूम रहे हैं इस हाल से बाहर, मैं उनकी जिंदगी को नहीं जानता क्या करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस हाल में जो अभी तक बैठे हुए वो सभी के सभी लखपति होंगे, सक्सेस होंगे और स्टार बैठे नहीं जैसे को हासिल करेंगे। अपने अंदर के उस इंसान को जगाइए, अपने अंदर के उस विश्वास को। मैं बता रहा हूँ कि हम जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा कहीं ड्रीम वर्ड देता है दोस्तों। ये देने में मादा आया हुआ है, आपके अंदर कितनी क्षमता आप लेने के लिए तैयार रहिए। ये ड्रीम वर्ड आपको आदमी बना के रहेगा, आदमी बना के रहेगा। किस्मत की धनी हम सभी, हमारी लोकल कंपनी है जो हमें इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रही है और इतने अच्छे पैसे दे रही है। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में, जरूरत है डिसीजन लेने की, कुछ सोचने की। बस चलते लाइनों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। मुश्किलों से जो भाग जाए, मुश्किलों से जो भाग जाए, जलीले खाक होते हैं, बदलने वक्त की तकदीरों खुददार होते हैं। डूबती हैं हजारों नाव खुदाओं के भरोसे, डूबती हैं हजारों नाव खुदाओं के भरोसे, जो चप्पू खुद चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, वो अक्सर पार होते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।